जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। दोस्तों, हम C-TET जो कि आपका एग्ज़ाम 20 अगस्त को कंडक्ट होने वाला है, उसके परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं और यह है आपका पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन में पिछली क्लास में हमने पक्षियों की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था और अब इस वाली क्लास में हम जानवरों की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से हूबहू प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम जानवरों की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, है ना। NCERT बेस पे, NCERT बेस पे, ठीक है, हम जानवरों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। चलिए, तो हम जानवरों की कुछ विशेषताओं के बारे में अब देखने वाले हैं। आइए जानवरों की विशेषताओं के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो पर्यावरण अध्ययन है वह कितनी थीमों पे आधारित है और कितनी उपथीम है। आपसे थीम और उपथीम से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो थीम और उपथीम के बारे में देखते हैं कि मुख्य 6 थीम है। पर्यावरण अध्ययन में कुल कितनी थीम है? 6 थीम है, ठीक है। 6 थीम और उपथीम कितनी है? उपथीम 4 उपथीम है। तो थीम और उपथीम के बारे में सबसे पहले आप याद रखिएगा कौन कौन सी थीम है। पहला है परिवार एवं मित्र, परिवार एवं मित्र आपका थीम है। दूसरा थीम है भोजन, तीसरा है आवास, चौथा पानी, पांचवा यात्रा और छठा थीम है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ठीक है। जो चीज़ें हम चीज़ों का निर्माण किस तरीके से करते हैं। तो इस थीम के क्रम को आप याद रखिएगा। पहला परिवार एवं मित्र, दूसरा भोजन, तीसरा आवास, चौथा पानी, पांचवा यात्रा और चीज़ें हम कैसे बनाते हैं। और 4 उपथीमें हैं। 4 उपथीम कौन कौन सी है? संबंध, जानवर, पौधे, कार्य एवं खेल, है ना। संबंध, जानवर, पौधे, कार्य एवं खेल, इन 4 थीम और उपथीमों के क्रम को आप याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। 4 उपथीम, संबंध, जानवर, पौधे, कार्य एवं खेल, ये 4 आपकी उपथीम है। 4 आपकी उपथीम है और 6 आपकी क्या है? मुख्य थीम है। कौन कौन सी हैं? परिवार, भोजन, आवास, पानी, यात्रा और चीज़ें हम कैसे बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। आगे सबसे पहले हम बात करेंगे स्लॉथ के बारे में। स्लॉथ एक जानवर है, इसकी विशेषताओं के बारे में हम देखते हैं। स्लॉथ का आप यहाँ से फिगर देखिए कि स्लॉथ आपको कैसा दिख रहा है ना। स्लॉथ के बारे में हमेशा आपसे प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में और पूछने की उम्मीद रहती है। तो आप इस जानवर के बारे में देखिए कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। चलिए इसकी विशेषताओं के बारे में देखते हैं। लिख रहा है कि स्लॉथ एक भालू जैसा दिखने वाला जीव है। क्या है? भालू जैसा दिखने वाला एक जानवर है, परंतु यह भालू नहीं है। स्लॉथ भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। आपसे स्लॉथ के बारे में जो जैसे कि कूट वाले प्रश्न बनते हैं ना, कि आपसे कई प्रश्न डाल देंगे आपस में कि उनकी विशेषता क्या है ना, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कूट वाले प्रश्न बनते हैं। तो याद रखिए कि स्लॉथ एक भालू जैसा दिखने वाला जंतु है परंतु भालू नहीं है, ठीक है। दूसरा है यह पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है। कितने घंटे? 17 घंटे, वो भी मस्ती में सोता है ना। याद रखिए कि स्लॉथ एक भालू जैसे दिखने वाला जानवर तो है परंतु भालू नहीं है। और यह क्या करता है कि पेड़ पे उल्टा लटक कर, है ना, पेड़ पे उल्टा लटक कर कितने घंटे सोता है? 17 घंटे, वो भी मस्ती में सोता है ना। इन लाइनों को याद रखिएगा कि पेड़ जो स्लॉथ है वह पेड़ पर उल्टा लटक कर 17 घंटे मस्ती में सोता रहता है। कितने घंटे जागता है बताइए? 17 घंटे सोता है तो कितने घंटे जागता है? हाँ, ठीक है। पेड़ पर उल्टा लटक कर 17, आपसे ये नहीं पूछेगा कि कितने घंटे जागता है। जो चीज़ें आपको NCERT के बुक में दी हुई हैं आपसे एग्जाम में उतना ही पूछेगा, है ना। यह नहीं आपसे पूछेगा कि कितने घंटे स्लॉथ जागता है। आपसे हूबहू लाइनें पूछ ली जाएंगी कि जो स्लॉथ होता है 17 घंटे पेड़ पर उल्टा लटक कर मस्ती में सोता है, ठीक है। चलिए आगे है कि वह जिस पेड़ पर सोता है, वह जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है ना। पेड़ पे 17 घंटे लटक के सोता है और जिस पेड़ पर वह रहता है उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है ना। यह एक शाकाहारी जीव है। स्लॉथ क्या है? शाकाहारी है ना। स्लॉथ कैसा है? जानवर है, शाकाहारी जानवर है, ठीक है। और यह सप्ताह में एक दिन, केवल एक दिन किस लिए उतरता है? शौच के लिए नीचे उतरता है। पेड़ पर मस्ती से 17 घंटे उल्टा लटक कर सोता रहता है। सप्ताह में केवल एक दिन शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है और वह जिस पेड़ पर रहता है
उसी पेड़ की पत्तियों का खाकर अपना जीवन निर्वाह करता है ना। और यह क्या है, एक शाकाहारी जीव है। ठीक है, लाइनों को याद रखिएगा क्योंकि ये लाइनें आपसे वैसे की वैसे ही पूछ ली जाती हैं। ठीक है, अब देखिए आगे है कि यह अपने पूरे जीवन में 40 वर्ष का इसका जीवन काल होता है। ठीक है, अपने पूरे जीवन काल में केवल कितनी बार पेड़ से उतरता है, 8 पेड़ों पर ही निवास करता है। 40 साल के जीवन काल में केवल 8 पेड़ों पर ही निवास करता है, अर्थात एक पेड़ पर केवल 5 वर्ष तक रहता है। और वह क्यों उस पे से उतरने की उसकी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वह जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियों को खाकर जीता है। जब पेड़ की सारी पत्तियां खत्म हो जाती हैं तब उसे दूसरे पेड़ पे जाने की आवश्यकता पड़ती है, और सप्ताह में एक दिन केवल शौच के लिए वह पेड़ से उतरता है। ठीक है, तो वह अपने पूरे जीवन काल में कितने पेड़ों को बदलता है, 8 पेड़ों को। उनका जीवन काल कितना होता है, 40 वर्ष तक, और 8 पेड़ को बदलते हैं, मतलब कि 5 वर्ष में एक पेड़ पर उन्हें जाने की आवश्यकता पड़ती है। और इसकी एक और विशेषता है कि यह एक अच्छा स्विमिंग भी कर लेता है ना, अच्छा तैराक भी है। ठीक है, स्लॉथ के बारे में सारी पॉइंटें याद रखिएगा। आगे बढ़िए, देखिए स्लॉथ कहाँ पाया जाता है उसके बारे में बता दें कि स्लॉथ विश्व में मध्य अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मध्य अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है। अब देखिए स्लॉथ के बारे में यहाँ प्रश्न आपको दिया गया है, इस प्रश्न को पढ़िए ध्यान से। देखिए लिख रहा है कि स्लॉथ एक विषय के नीचे दिए गए विषयों पर विचार कीजिए। ठीक है, स्लॉथ लगभग 20 घंटे वृक्ष पर उल्टा सिर लटकाकर मस्ती में सोता है ना। नीचे दिया गया इस विषय पर विचार करना है कि कौन सा सही है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि स्लॉथ लगभग 20 घंटे वृक्ष पर उल्टा लटक कर सोता है। अभी हमने बताया कितने घंटे उल्टा लटक कर सोता है, 20 घंटे नहीं बल्कि 17 घंटे वह उल्टा लटक के सोता है, मतलब कि ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। आगे कह रहा स्लॉथ जिस वृक्ष पर रहता है उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरता है, इसे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमने बताया कि स्लॉथ जो होता है 17 घंटे वृक्ष पर उल्टा लटक कर सोता है और वह जिस पेड़ पे रहता है उसी पेड़ की पत्तियों को खाकर अपना जीवन यापन करता है, अर्थात ये जो ऑप्शन है ये सही है। ठीक है, अगले दिया हुआ कि स्लॉथ की आयु लगभग 20 वर्ष होती है। नहीं, हमने आपको बताया कि स्लॉथ की आयु कितनी होती है, 20 वर्ष नहीं बल्कि 40 वर्ष का उसका जीवन काल होता है। ठीक है, 40 वर्ष का। इतने समय में यह केवल 2 वृक्षों पर ही जाता है, नहीं 40 वर्ष का जीवन काल होता है। और कितने वृक्षों पे जाता है, 8 वृक्ष पर, है ना, 8 वृक्ष पर अपने 40 साल के जीवन काल में जाता है। अब पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो इसमें केवल 2 ही सही है। ठीक है, यहाँ आपका ऑप्शन केवल 2 वाला सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें 20 घंटे दिया है और 17 घंटा सोता है। इसमें कह रहा है उसकी उम्र 20 वर्ष होती है, 20 वर्ष नहीं 40 वर्ष होती है, और अपने 40 वर्ष के जीवन काल में वह 8 पेड़ों पर ही घूम पाता है, जबकि यहाँ लिखा हुआ है कि 2 पेड़ों पर। तो ये भी ऑप्शन गलत और ये भी गलत, तो कौन सा सही हो गया, केवल 2 वाला। चलिए आगे अब हम हाथी की विशेषताओं के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, आपको यहाँ हाथी का फिगर दिख रहा है, इसकी क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में देखते हैं। देखिए जितने भी जानवरों के हम आपकी विशेषताओं के बारे में यहाँ बताएंगे वे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर्स के एग्जामों में पूछे गए सवाल हैं। ठीक है, तो स्लॉथ की विशेषता के बारे में आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए हाथी की विशेषताओं के बारे में कि हाथी की क्या क्या विशेषताएं हैं। चलिए इसकी विशेषता के बारे में देखते हैं। कह रहा है कि भारत का एक राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है ना। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु एक हाथी है। देखिए विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को। 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है, विश्व हाथी दिवस। ठीक है, हाथी दिवस, विश्व हाथी दिवस कब, 12 अगस्त को। और भारत में सर्वाधिक हाथी कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक हाथी पाई जाती है, तो कर्नाटक राज्य में। और यह एक विश्व विरासत पशु है, राष्ट्रीय विश्व विरासत पशु है भारत का। और इसका जो दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को मनाया जाता है। कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक हाथी पाई जाती हैं। चलिए और भी इसकी विशेषताओं के बारे में देखते हैं कि हथनी और बच्चे समूह में रहते हैं। समूह में हथनी और उनके बच्चे रहते हैं, और समूह का नेतृत्व करता कौन होता है, हथनी करती है।
है ना। बुजुर्ग हथनी समूह का नेतृत्व करता है। जब उन्हें कहीं जंगल में घूमने जाना होता है तो हथनी झुंड में जाती हैं। हाथी कभी भी झुंड में नहीं चलते, याद रखिएगा। हथनी झुंड में जाती हैं और उनके साथ उनके छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। और जो समूह, जब उनका हाथियों का झुंड चलता है तो उनका नेतृत्व कौन करता है, तो बुजुर्ग हथनी समूह का नेतृत्व करता होती है। ठीक है। और देखिए, एक समूह में लगभग कितने हाथी होते हैं? 10 से 12 लोग ही रहते हैं, है ना। जब उनका झुंड चल रहा होता है तो उनके झुंडों में बस केवल 10 से 12 ही हथनियाँ होती हैं और उनके छोटे छोटे बच्चे मिलाकर कुल कितने होते हैं? 10 से 12। चलिए, 10 से 12 होते हैं। ठीक है। आइए, अब कह रहा है कि हाथी का नर बच्चा 14 से 15 वर्ष की उम्र में अपने समूह को छोड़ देता है। देखिए, 10 से 12 हथनियाँ और उनके बच्चे मिला के उनके समूह में होते हैं। बुजुर्ग जो हथनी होती है वह उस समूह का नेतृत्व करती है। लेकिन जो हाथी होते हैं ना, हथनी नहीं है, हाथी जो होते हैं वे क्या करते हैं कि अपने ग्रुप को, है ना, 14 से 15 वर्ष की उम्र में ग्रुप को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। अब देखिए, हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं, बड़े बड़े होते हैं ना, देखा ना, हाथी के कान इतने बड़े बड़े होते हैं। ठीक है। वह कान के द्वारा सुनने के साथ ही हवा करने का भी कार्य करते हैं, है ना। उनको जब ज़्यादा गर्मी होती है तो अपने कान को पंखे नुमा डुला के उससे हवा भी लेते हैं, और कान तो सुनने के काम आते ही हैं। ठीक है। और देखिए, और आगे बढ़ते हैं, और इनकी क्या क्या विशेषता है। देखिए, कह रहे हैं कि हाथी काले रंग का होता है, इसलिए उसे गर्मी अधिक होती है। आप तो जानते हैं कि काला रंग उष्मा का अवशोषक है, इसलिए हाथी काले रंग की होती है, उससे ज़्यादा गर्मी होती है। जब उसे ज़्यादा गर्मी होती है तो अपने कान का जो पंखे जैसा उसका बड़ा बड़ा कान होता है, वह उससे हवा भी करती है। ठीक है। चलिए, हाथी गंदे पानी में या कीचड़ में खेलना पसंद करती है। हाथी क्या करती है? गंदे पानी और कीचड़ में खेलना पसंद करती है। ठीक है। हाथी का गर्भधारण काल 22 माह का होता है। कितने माह का होता है? 22 माह का हाथी का गर्भधारण काल होता है। चलिए, याद रखिएगा इन चीज़ों को कि वे अपने कान का यूज़ हवा लेने के लिए भी करते हैं और उन्हें कीचड़ में खेलना, गंदे पानी में खेलना भी पसंद है। और इनका जो गर्भधारण काल होता है वह 22 महीने का होता है। चलिए, आगे देखिए। आगे कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक हाथी अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। कौन से महाद्वीप में पाए जाते हैं? अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक हाथी पाए जाते हैं। हाथी एक दिन में लगभग 1 कुंटल, मतलब कि 100 केजी, एक दिन में 1 कुंटल से भी अधिक पत्तियां या झाड़ियां खा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछता है कि हाथी एक दिन में कितना कुंटल, कितना केजी पत्ते खा जाता है, तो 1 कुंटल या 100 केजी, 1 कुंटल बराबर होता है 100 केजी, है ना। तो उतनी पत्तियां झाड़ियां खा जाता है। चलिए, आगे है कि हाथी के बच्चे का वजन, 3 माह के हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? तो 3 माह के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है, अर्थात 2 कुंटल। कितना होता है? 200 केजी। वो भी कितने उम्र के हाथी के बच्चे का? 3 माह के ही हाथी के बच्चे का वजन जो होता है वो लगभग 200 कुंटल होता है। और बड़ी हाथी जो होती है एक दिन में कितना कुंटल पत्तियां खा जाती है? तो 1 कुंटल। ठीक है। अब देखिए, हाथी की औसत उम्र लगभग कितनी वर्ष होती है? तो इसकी औसत उम्र होती है 70 वर्ष तक। हाथी कितने साल तक जीती है? लगभग 70 वर्ष तक इसकी औसत आयु होती है। अब देखिए, हाथी सबसे कम सोने वाला जानवर है। लगभग 2 से 4 घंटे ही हाथी सोते हैं, है ना। 70 साल की इसकी आयु होती है और सबसे कम सोता है 2 से 4 घंटे ही। ठीक है। चलिए, आगे अब देखिए, एक आपको प्रश्न दिया गया है, आप इसको ध्यान से देखिए। कह रहा है कि हाथियों के विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। किन किन कथनों पे? पहला कथन है, हाथी एक साथ समूह में रहते हैं जिसे झुंड कहा जाता है। हाथी क्या करते हैं? एक साथ समूह में रहते हैं, है ना। लेकिन हाथी तो एक साथ समूह में होते नहीं हैं, क्योंकि समूह में तो हथनियाँ होती हैं। ठीक है। अब देखिए, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि इसमें हाथी की बात कर रहा है। और हाथी जो होते हैं या झुंड में नहीं होते, बल्कि क्या होती हैं? हथनियाँ होती हैं। ठीक है।
हथिनियाँ झुंड में होती हैं। देखिए दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और उनके बच्चे होते हैं, सही जवाब। और सी ऑप्शन से कि हाथियों के झुंड में कितनी भी मादा हाथी अपने बच्चों के साथ रह सकती है, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि 10 से 12 ही हाथियाँ और उनके बच्चे उनके झुंड में रह सकते हैं। लिख रहा है कि नर हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु होने तक झुंड छोड़ सकते हैं, ये भी ऑप्शन गलत है। 4 से 5 नहीं, 14 से 15, ठीक है, 14 से 15 वर्ष में जो हाथी होते हैं वह झुंड को छोड़ते हैं। और लिख रहा है कि इसके पश्चात वह अपना झुंड छोड़कर नर हाथियों के झुंड से निकल जाते हैं। तो यहाँ आपको कौन कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है? आपको केवल बी ऑप्शन सही है ना। यहाँ 4 से 5 वर्ष गलत है, ये भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आइए अब बात करते हैं बाघ के बारे में, बाघ की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए बाघ का फिगर दिया गया है, ध्यान से देखिए इसकी विशेषताओं के बारे में कि इसकी क्या क्या विशेषता है। आपने स्लाथ के बारे में पढ़ा और हाथी के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे बाघ की विशेषताओं के बारे में। चलिए इसकी क्या क्या विशेषता है देखते हैं। कह रहा है कि बाघ के शरीर पर पीला और काली धारियां पाई जाती हैं, है ना। बाघ के शरीर पर पीली और काली धारियां पाई जाती हैं, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। भारत में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। और बगनी और बच्चे समूह में रहते हैं, बगनी और बच्चे समूह में रहते हैं और समूह का नेतृत्व बाघिन करती है, ठीक है। बाघ के नर बच्चे अपने समूह को 2 से 3 वर्ष बाद छोड़ देते हैं। जिस तरीके से हमने हाथी की बात की कि हाथी के समूह में हथिनियाँ और उनके बच्चे होते हैं, और जो हाथी के बच्चे होते हैं वे 14 से 15 वर्ष की आयु में समूह को छोड़ देते हैं, उसी प्रकार इनका नेतृत्व कौन करती है? बाघिनी करती है। और जो नर बच्चे होते हैं वह 2 से 3 वर्ष की आयु में ग्रुप को छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए आगे है कि बाघ अंधेरे में मनुष्य से लगभग 6 गुना अधिक देख सकता है। कितना गुना? 6 गुना अधिक बाघ अंधेरे में मनुष्य से 6 गुना अधिक देख सकता है, ठीक है। और हमने एक प्रश्न पिछले क्लास में बात किया था कि जो चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी होते हैं वे हमसे कितना गुना दूर तक सकते हैं? तो 4 गुना दूर तक हमसे देख सकते हैं। और यहाँ बाघ की विशेषता के बारे में बात कर रहा है कि बाघ अंधेरे में मनुष्य से लगभग 6 गुना अधिक देख सकता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है कि बाघ जंगल में हवा के कारण सरसराहट या किसी जीव के आने की सरसराहट के अंतर को दूर से ही भांप लेता है। बाघ की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि वह झाड़ी या पौधे के हवा से हिलने की आहट या फिर उसके शिकार के हिलने की आहट को भांप लेता है, ठीक है। कि उसे यह पता चल जाता है कि जो झाड़ियाँ हिल रही हैं वह किसी हवा के कारण हिल रही हैं या फिर किसी शिकार के कारण हिल रही हैं या फिर किसी जानवर या कोई जानवर उसे हिला रहा है, इनमें अंतर भी भांप लेती हैं, ठीक है। चलिए आगे की बाघ की मूछें लंबी होती हैं। बाघ की मूछें क्या होती हैं? लंबी होती हैं और यह अंधेरे में भी रास्ता ढूंढने में मदद करती हैं। उसका बाघ का जो मूछें होती हैं ना, बाघ की जो मूछें होती हैं लंबी लंबी होती हैं, देखते हैं ऐसे निकला निकला उनकी मूछें होती हैं, एंटीना का काम करता है ना। उनकी मूछें क्या करता है? एंटीना की काम करता है, इसलिए कि वे अंधेरे में रास्ते ढूंढने में भी मदद करती हैं, ठीक है। चलिए रास्ते ढूंढने में भी क्या करती हैं? मदद करती हैं, ठीक है। आइए आगे है, आगे कह रहे कि बाघ अपने इलाके का निर्धारण अपने मूत्र के द्वारा करता है ना। बाघ क्या करता है कि अपने इलाके का निर्धारण अपने मलमूत्रों के द्वारा करता है। जैसे ही कोई दूसरा बाघ उस दूसरे बाघ के समूह में प्रवेश करता है, उसे दूसरे की मलमूत्र के गंध से पता चल जाता है कि वह इसका इलाका नहीं है। बाघ अपने क्षेत्र का अपने मलमूत्रों से इलाका बनाते हैं। जब दूसरा कोई बाघ उसमें घुसता है तो उसे पता चल जाता है कि इलाका किसी और का है। अब वो उसकी मर्जी कि वो उस इलाके में घुसे या न घुसे, ठीक है। आइए आगे क्या है, आगे बात कर रहा है बाघ
आगे बाघ विभिन्न प्रकार की आवाज़ निकालता है ना। बाघ क्या करते हैं कि विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालते हैं। कह रहा है कि बाघ की दहाड़ 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। बाघ की दहाड़ को कितने किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है? 3 किलोमीटर। ठीक है। बाघ का बच्चा लगभग 2 किलोग्राम का होता है ना। हाफ यानी 1.5 या 2 किलोग्राम का होता है। ठीक है। बाघ एक मांसाहारी जीव है। बाघ क्या है? बाघ एक मांसाहारी जीव है। चलिए आगे कि बाघ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, इस पर विचार करिए। देखिए, शरीर पे पीली और काली धारियाँ पाई जाती हैं, सही जवाब है। अपनी मूंछों की सहायता से वह अपने शिकार का पता लगाता है, सही बात है। अंधेरे इनकी आंखों की रोशनी मनुष्य से 4 गुना होती है, गलत जवाब। मनुष्य से कितनी गुना होती है? 6 गुना। मनुष्य से कै गुना? 4 गुना नहीं, 6 गुना। ठीक है, ऑप्शन गलत है। और इसकी गुर्राहट 5 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है, बिल्कुल नहीं। कितनी किलोमीटर सुनी जा सकती है? 3 किलोमीटर तक इसकी गुर्राहट को सुनी जा सकती है। तो ऑप्शन सी और डी गलत है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी, क्योंकि सी और डी क्या है? गलत है। चलिए आगे अब हम बात करेंगे शेर के बारे में। हमने बाघ के बारे में बात किया, अब हम शेर के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में देखने वाले हैं। चलिए, शेर जंगल का क्या होता है? राजा होता है ना। शेर जंगल का राजा होता है। ठीक है, शेर जंगल का राजा है। शेर भूरे रंग का जीव है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ में शेर का अंकन है ना। शेर का वहाँ पे अंकन है। चलिए आगे कह रहा है कि शेरनी और बच्चे समूह में रहते हैं। समूह का नेतृत्व शेरनी करती है। यहाँ भी क्या कह रहा है कि शेरनी और उसके बच्चे समूह में रहते हैं। जिस तरीके से मैंने हाथी की बात की कि हाथी और उसके बच्चे समूह में रहते हैं, बाघ का बात किया कि बाघनी और उसके बच्चे समूह में रहते हैं, यहाँ शेरनी का है कि शेरनी और उसके बच्चे समूह में रहते हैं। लेकिन जो नर बच्चे होते हैं वह 2 से 3 वर्ष के बाद अपने समूह को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए आगे कि शेर की भी अंधेरे में देखने की शक्ति तेज होती है, मनुष्य से 6 गुना। जिस तरीके से बाघ देखता है 6 गुना, उस तरीके से शेर भी क्या करता है कि 6 गुना दूर देखता है। और शेर भी अपने इलाके का निर्धारण अपने मलमूत्रों के हिसाब से करता है ना। अपने मलमूत्र से इलाका बना लेता है और उसके अंदर किसी दूसरे शेर को घुसना है कि नहीं, वह उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वह उसके इलाके में जाए या न जाए। आगे कि शेर के भी मूँछों के माध्यम से दिशा का ज्ञान होता है ना। और शेर के बच्चे जन्म के समय वो भी 2.5 से 3 किलोमीटर का 3 किलो का होते हैं। ठीक है, कह रहा है कि शेर भारत में सर्वाधिक गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाए जाते हैं। अब देखिए डॉल्फिन की विशेषता के बारे में बात करते हैं। डॉल्फिन की विशेषता के बारे में बात करते हैं। डॉल्फिन की विशेषता के बारे में बात करते हैं। आइए, कह रहा है कि डॉल्फिन की विशेषता के बारे में बात करते हैं ना। चलिए, ये है डॉल्फिन और इसकी विशेषताएं कि कौन कौन सी इसकी विशेषता है उसके बारे में देखते हैं। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? वह है डॉल्फिन। ठीक है, डॉल्फिन एक बुद्धिमान और विवेकशील जीव है और बहुत जल्दी ही मानव से दोस्ती करता है। डॉल्फिन क्या है? एक बुद्धिमान जीव है वह, जो कि मानव से बहुत जल्दी दोस्ती कर लेता है। और यह भारत का राष्ट्रीय डॉल्फिन कब बनाया गया था? 5 अक्टूबर 2010 को। ठीक है, 5 अक्टूबर 2010 को। चलिए आगे कह रहे हैं कि डॉल्फिन भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालती हैं और आपस में बात भी करती हैं। ठीक है, डॉल्फिन क्या करती हैं कि विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालती हैं और आपस में बातचीत भी करती हैं। भारत में सर्वाधिक डॉल्फिन गंगा नदी में है ना, इलाहाबाद पटना के मध्य पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? डॉल्फिन कहाँ पाई जाती हैं? गंगा नदी में। ठीक है, देखिए कह रहे कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है पूछ रहा है, तो यह है गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। ऑप्शन ए सही है। चलिए अब हम बात करते हैं
सांप के बारे में, सांप की विशेषताओं के बारे में देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि भारत में केवल 4 तरह के, कितने तरह के, 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। सांप की विशेषता क्या है कि भारत में केवल 4 प्रकार के ही जहरीले सांप होते हैं। कौन कौन से 4 जहरीले सांप होते हैं, आइए उसके बारे में देखते हैं। पहला है नाग। फोटो देखिएगा ध्यान से। भारत में 4 प्रकार के ही जहरीले सांप होते हैं। पहला नाग है, और दूसरा है दुबैया, है ना, करैत, और यह है अफाई। नाग, करैत, दुबैया, अफाई। नाग, करैत, दुबैया, अफाई। नाग, करैत, दुबैया, अफाई। भारत में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। अब देखिए जहरीले कैसे हैं, इनकी विशेषता क्या क्या है, इनके बारे में देखते हैं। ठीक है, आप इनका फिगर ध्यान से देखिएगा। यह है नाग, पहचानिए, यह है दुबैया, यह है करैत, है ना, और यह है अफाई। ठीक है, अब चलिए इनकी विशेषताओं के बारे में देखते हैं। सांप के काटने की दवा सीरम सांप के जहर से बनती है। सांप के काटने की जो दवा होती है उसका क्या नाम है, सीरम। और यह किस तरीके से इसका निर्माण किया जाता है, तो सांप के जहर से ही यह बनता है। ठीक है, सांप के 2 खोखले दांत, कितने खोखले दांत, 2 खोखले दांत, जिसके द्वारा जहर छोड़ते हैं। सांप के 2 खोखले दांत भी होते हैं जिसके द्वारा वे क्या करते हैं, जहर को छोड़ते हैं। ठीक है, चलिए 2 खोखले दांत जिसके द्वारा वे जहर को छोड़ते हैं। ठीक, आइए आगे देखते हैं कि सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। क्या होते हैं, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को सुनता है। सांप के दांत नुकीले होते हैं, परंतु वह क्या करता है, भोजन को निगल जाता है, चबा के नहीं खाता है। उसके नुकीले दांत होते हैं परंतु वह भोजन को क्या करता है, निगल जाता है। ठीक है, देखिए आगे के सांपों को नचाने वाले जो होते हैं उन प्रजातियों को क्या कहते हैं, कालबेलिया कहते हैं। ठीक है, कालबेलिया लोग सांप के डंक के निशान से जान जाते हैं कि किस सांप ने काटा है। कालबेलिया एक प्रजाति है जो सांप को नचाती है, और वे उसके काटे हुए डंक जगह को देख के, उनके डंक को देख के जान जाते हैं कि कौन से सांप ने उसे किसी को काटा होगा। चलिए और भी विशेषताएं, कालबेलिया लोग बेटी की शादी में सांप को तोहफे के रूप में देते हैं। आगे कह रहा है कि नाग एकमात्र ऐसा सांप है जो अपने बच्चों को पालने के लिए घोंसला बनाता है। नाग एक मात्र ऐसा सांप है जो अपने बच्चों को पालने के लिए क्या करता है, घोंसले का निर्माण करता है। आगे की पृथ्वी पर सबसे लंबा जीव अजगर है। ठीक है, किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो अपने बच्चों को ही भोजन के रूप में खा जाता है। देखिए कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे लंबे जीव जो है सांप वो है अजगर है, और किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो भोजन के लिए अपने बच्चों को ही खा जाता है। अब देखिए निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाले कौन कौन से सांप जहरीले हैं, है ना। निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाले कौन कौन से सांप जहरीले हैं, कौन कौन से हैं, रसल वाइपर, है ना, दुबैया, साक, है ना, आरा सिल्फ वाफई, भारतीय शैल अजगर और कामन। कौन कौन से जहरीले सांप नहीं हैं। ठीक है, तो जो दुबैया का हमने बात किया वह जहरीला सांप है। ठीक है, और सब जहरीले सांप नहीं हैं। चलिए एक प्रश्न और, सांपों के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। कह रहा है कि सांपों के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। कह रहा है कि कोबरा सांप एक जहरीला सांप होता है। कोबरा सांप हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। सही जवाब है कोबरा सांप एक जहरीला सांप होता है। एक जहरीले सांप के 4 खोखले दांत नहीं 2 खोखले दांत होते हैं, जिसके मध्य सांप के काटने पर निगलने व्यक्ति शरीर में प्रवेश करता है। संदर्भ की दवा सांप के जहर से बनाई जाती है। सही बात है, तो ए और बी, है ना, ए बी ऑप्शन ए सही है और ऑप्शन डी सही है। ठीक है, ऑप्शन ए और डी यहाँ पे सही है। चलिए अब हम बात करेंगे नीला व्हेल के बारे में। ठीक है, नीला व्हेल की क्या क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में देखते हैं। देखिए
कह रहा है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव कौन सा है, तो नीला व्हेल है। नीला व्हेल एक स्तनधारी जलीय जीव है, यह फेफड़े से सांस लेता है। नीला व्हेल सर्वाधिक संख्या प्रशांत महासागर में। नीली व्हेल के बारे में बात करें कि सबसे बड़ा जलीय जीव है, मतलब सबसे बड़ा नीला व्हेल है, और नीला व्हेल एक स्तनधारी जलीय जीव है। यह किससे सांस लेता है, फेफड़ों से सांस लेता है। और इसकी सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, तो प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा नीला व्हेल पाए जाते हैं। देखिए क्या निम्न में से कौन सा बड़ा स्तनपायी है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है, तो वह है नीला व्हेल। व्हेल मछली सबसे बड़ा स्तनपायी जंतु है। ठीक है, सबसे बड़ा स्तनपायी जंतु कौन सा है, नीला व्हेल है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब अगली कक्षा में, है ना। अगले क्लास में मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। आज सब पिछली वाली वीडियो में हमने पक्षियों की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था, और इस वाले में हमने जानवरों की विशेषताओं के बारे में देखा, स्लॉथ जैसे जानवर के बारे में, ठीक है, हाथी के बारे में, शेर के बारे में, है ना, बाघ के बारे में, सांप के बारे में, डॉल्फिन के बारे में, इन चीज़ों के बारे, जानवरों की विशेषताओं के बारे में देखा, जो कि एग्जाम में आपसे यहाँ से प्रश्न बनना लाजमी है। तो आप इसे ध्यान से देखिए और इन जानवरों पे बनने वाले प्रश्नों को आप इत्मीनान से हल करिएगा। ठीक है, आपसे यहाँ से कूट वाले प्रश्न जरूर बनाए जाते हैं आपकी परीक्षा में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।